अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आपसे गुजारिश करूँगा आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बड़ी ही अहम जानकारी आप तमाम ही अज़ीज़ साथियों को मैं देने के लिए जा रहा हूँ। आप ये तो बखूबी जानते होंगे कि इस भारत मुल्क के अंदर, कर्नाटका के अंदर किस तरह की घमासान मुस्कान को लेकर मची हुई है। किस तरह से कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता उनको कहा जाए, नफ़रती कहा जाए, या ये कहा जाए ये वो लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के एकता को कभी सलामत देखना नहीं चाहते। आपने देखे कि दुनिया के कोने कोने से, बड़े बड़े मुल्कों से इस वक्त मुस्कान को जो है, मुस्कान का जो है हौसला अफजाई हो रहा है। आप ये बखूबी जानते होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है आप जानते हैं? इसी मुस्कान को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्विटर के ज़रिए इस मुस्कान को जो है जनाबे वाला बदनाम किया जा रहा है। किस तरह बदनाम किया जा रहा है ज़रा समझने की कोशिश करें। आप गहराई से आज ज़रा समझने की कोशिश करें। ट्विटर पर एक औरत का अकाउंट है और ये वो औरत है जो हमेशा ट्विटर पर झूठ बोलती हुई नज़र आती है, लेकिन आज भी इसका ट्विटर अकाउंट सलामत है। ये एक बहुत बड़ा राज है। समझ ज़रा गहराई को समझने की आप कोशिश करें। इसका नाम है मधु पूर्णिमा किश्वर, इसका नाम है। इसने अपने ट्वीट अकाउंट पर, आप जाकर के ट्विटर पर चेक भी कर सकते हैं, इसने ट्वीट अकाउंट पर एक फ़ोटो अपलोड की, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, और ये लिखा कि शेरनी अब हूर बन गई। यानी पहले शेरनी थी जब हिजाब में थी, अब इस ढंग में आ गई तो अब ये हूर बन गई। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो फ़ोटो है ये किसी और का नहीं है, बल्कि ये जो फ़ोटो है ये मुस्कान का फ़ोटो है, और ये आवाम को बताने की और समझाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बदनामी इसने की है मुस्कान की। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हकीकत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे मेरे अजीज़ साथियों। पहली चीज़ तो आप ये समझें कि ये जो फ़ोटो है ना, ये जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है, इसकी पूरी गहराई आपको बताने के लिए, ये जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है ये मुस्कान का चेहरा नहीं है। ये इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि मुस्कान जो है वो नकाब में आई थी, हिजाब में आई थी कॉलेज में, उसके चेहरे को लोग पहचान नहीं सकते, इसलिए फ़ोटोशॉप के ज़रिए ये चेहरा लगा करके आवाम को, आप कहें तो मैं 1000 फ़ोटो इस तरह से लगा सकता हूँ। आप जिस फ़ोटो को कहेंगे वो फ़ोटो यहाँ सेट कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हैं? तो आप ये समझ लें ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ये नजमा नहीं है, मुस्कान नहीं है, बल्कि ये एक नजमा नज़ीर नाम की लड़की है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये नजमा नज़ीर जो है ये जनता दल की एक कार्यकर्ता है जो जनता दल के लिए काम करती है। दोस्ताने मोहतरम, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जानकारी इसके अंदर और आपको बताता चलूँ, बहुत बड़ी जानकारी इसके अंदर ये है कि चेहरा नजमा नज़ीर का है, और ये जो बॉडी है ये भी नजमा नज़ीर की नहीं है, ये बॉडी किसी और की है। ये आप देखें कितनी चालाकीपन से इस मधु पूर्णिमा किश्वर ने कमीनापन दिखाया है बहर के। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, फिर इसने एक ट्वीट और किया, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूँ। और उस ट्वीट में इसने बोला, इस ट्वीट के अंदर इसने बोला कि उवैसी ने बहुत ही ज़्यादा उस लड़की के घर वालों को शाबाशी दी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें उसके घर वालों की कि बच्ची बहुत अच्छी है, ऐसा ही बच्ची होनी चाहिए, सारी हिजाब में जाना चाहिए। लेकिन अब ज़रा देखें, ये मुस्कान स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है तो हिजाब में जाती है, लेकिन जब पार्क जाती है, गार्डन जाती है और शादी ब्याह फंक्शन में जाती है तो फटी हुई जीन्स पहन कर जाती है, क्योंकि इनके मज़हब में सिर्फ कॉलेज और स्कूल में ही हिजाब लागू किया जाता है। तो इस तरह से एक गंदे और भद्दे अल्फाज ये मधु पूर्णिमा किश्वर बोलती हुई नज़र आई है। तो इस तरह से हमारे मुल्क भारत के अंदर आग लगाई जा रही है, इस तरह से एक दूसरे को गुमराह किया जा रहा है। ज़रा देखें, जिस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस मुल्क को डिजिटल इंडिया कहा जाता है, उस भारत डिजिटल इंडिया का हालात इन जैसे लोगों ने क्या बना रखे हैं। और साहिब, अगर बनना है तो उस जैसा बनो ना, कि जैसा कि अभी कल की खबर आप सुन ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि किस तरह से महबूब बाशरा शख्स ने, बाशरा इसलिए कह रहा हूँ कि उस शख्स के इंसान पर दाढ़ी भी थी, उस शख्स के चेहरे पर जो सर पर टोपी भी रखी हुई थी और ईशा की नमाज पढ़ के आ रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि एक युवती ट्रेन के आगे लेटी है और मालगाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, उस महबूब नामी शख्स ने उस युवती का हाथ पकड़ा, चाहे गर्दन पकड़ी या कोई भी शरीर का हिस्सा पकड़ा, और उसको दबोचे रखा जब तक ट्रेन पूरी बॉडी से निकल करके ना चली गई। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि वो दोनों सलामत रहे। तो इन जैसा बनने की कोशिश करो। महबूब का जब इंटरव्यू लिया गया, उस शख्स का जब इंटरव्यू
इंटरव्यू लिया गया। ये हादसा गुजरा है भोपाल के अंदर जनाब वाला, भोपाल के अंदर करखेड़ी करके कोई जगह है। जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, मैंने सिर्फ इस नज़रिए से उसको बचाया है कि जो भी है वो मेरी बहन है। तो इसी तरह अगर सारी दुनिया के लोग जो है मुस्कान को अपनी बहन समझ करके और अपने, अच्छा आप याद रखें पर्दे से तकलीफ़ क्या है, हिजाब से तकलीफ़ क्या है। हर किसी को अपने अपने धर्म को अपने अपने अंदाज में फ़ॉलो करने की हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून हमें इजाज़त देता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू से दुआ है कि भारत मुल्क के तमाम बेटियों की हिफाजत अल्लाह फ़रमाए, तमाम बेटों की हिफाजत फ़रमाए। और बिलखुसूस ये जो ज़ालिमाना अंदाज़ लोग सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम कर रहा हूँ, फिर मिल जाता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।